गाइस, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसका नाम है स्टिम्युली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब ये स्टिम्युली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम लोग के 5 सेंस को ट्रिगर करते हैं और हम लोग का इंपल्स बाइंग बढ़ा देता है। अब ये इंपल्स बाइंग होता क्या है, क्या चीज है ये इंपल्स बाइंग? है ये चीज है कि आपका मोटा मोटा समझ लो कि आपको खरीदने के लिए मजबूर कर देता है। जो चीज आप खरीदने के लिए गया वो तो लाते ही हो, उसके साथ कुछ और भी लाते हो। कुछ ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो लोग यूज करते हैं कि कुछ और भी सामान आपको अच्छा लगता है और तुरंत वो डिसीजन लेते हो खरीदने के लिए, आप खरीद के लेके आते हो। वो होता है आपका इंपल्स बाइंग। अब कौन सा सेंस को ट्रिगर करता है? वो 5 सेंस को ट्रिगर करता है। पहला साइट हो गया, दूसरा हो गया स्मेल, तीसरा हो गया आपका साउंड, चौथा हो गया आपका टच और 5वां हो गया आपका टेस्ट। ये 5 सेंस को ट्रिगर करके हम लोग का जो इंपल्स बाइंग है वो बढ़ा देते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं साइट से। आप देखोगे कि कोई भी अगर आप हाइपर स्टोर में एंट्री लेते हो तो आपको एक लेआउट दिखेगा, एक फॉर्मेट दिखेगा। जैसे पहले सेक्शन में आपको मिलेगा एक घड़ी का सेक्शन, दूसरे में आपको मिलेगा परफ्यूम का, तीसरे में मिलेगा आपका कपड़े का। ऐसे करते करते लास्ट जो सेक्शन होगा वो आपका ग्रोसरी या खाने का होगा। तो ये जो लेआउट बनाए वो ऐसे नहीं बनाए, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू ही बनाए। सो दैट अगर मान लो आपको ग्रोसरी का सामान चाहिए तो आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा और आपको पूरा स्टोर विजिट करना पड़ेगा। और वो लोग इतना ज्यादा अच्छा विजुअल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट पोजीशनिंग इतना अच्छा करते हैं, आपको कुछ ना कुछ चीज आप खरीद के जाओगे वहां से। ग्रोसरी तो खरीदोगे, उसके साथ कुछ और भी खरीद के जाओगे। ऐसे वो लोग बढ़ा देते हैं इंपल्स बाइंग। जैसे आप मान लीजिए कि एक शॉप पे एंट्री हुए तो आपको आप जा रहे हो, जाते जाते आपको एक टी शर्ट अच्छा लगा तो आप उसका प्राइस देखने के लिए गए, प्राइस बजट में रहा, आप खरीद ली, आपका इंपल्स बाइंग बढ़ा दिया। दूसरा चीज आप देखो कि जब आप पेमेंट के लिए क्यू में खड़े रहते हो तो वहां पे एक जगह पे आपको दिखेगा कि चॉकलेट रखा हुआ है, किंडर जॉय रखा हुआ है, आपका न्यूट्रिशन बार रखा हुआ है और आज के डेट पे मास्क भी लगा हुआ रहता है, क्योंकि मास्क भी इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई भूल भी जाता है मास्क लेना, तो मास्क भी रहता है वहां पे। तो वो भी एक इंपल्स बाइंग का भी पार्ट है। तो आप जब वहां पे खड़े रहते हो तो आपको लगता है कि चलो यार एक न्यूट्रिशन बार ले लेते हैं। सब कोई बोलते हैं इतना अच्छा है, न्यूट्रिशन बार खरीद लेते, देखते कैसा है, और आप खरीद लेते हो। बट आपके आंखों के सामने अगर वो नहीं रहता तो आपके दिमाग में नहीं आता कि एक न्यूट्रिशन बार खरीदना है। या अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ वहां पे खड़े हो लाइन पे, तो आपके बेटी या बेटे ने बोला कि पिताजी एक चॉकलेट दिलाते, तो चॉकलेट आप खरीद लेते हो। बट आप चॉकलेट खरीदने के लिए गए नहीं हो, वो भी एक इंपल्स बाइंग बढ़ा देता है। वहां पे ऐसे उसका जो सजाने का तरीका है, उसका विजुअल इफेक्ट इतना अच्छा होता है कि कोई ना कोई कुछ खरीद लेता है। जितना देर तक लाइन में खड़े हैं तो कुछ ना कुछ और चीज खरीद लिया। तो ऐसे वो लोग साइट के थ्रू इंपल्स बाइंग बढ़ा देता है। दूसरा हो गया आपका स्मेल। आप देखोगे कि कोई भी अगर आप शॉप के बाहर से जा रहे हो, स्पेशली कोई कॉफी शॉप या कोई रोल का शॉप, कोई बिरयानी का शॉप, तो आपको एक अच्छा सा एरोमा आएगा, एक अच्छा सा स्मेल आएगा, जैसे जाफरान का, इत्तर का या रोल का स्मेल आएगा जब आप जाओगे और आपको वो ना खाने के लिए क्रेविंग बढ़ा देता है और आप लगता है कि चलो खा ही लेते हैं, एक कॉफी पी लेते हैं, एक बिरयानी खा ही लेते हैं। अगर आप दोपहर के टाइम में जा रहे हो, आप भूखा हो, तो डेफिनेटली आप अंदर जाके कुछ ना कुछ खा ही लोगे। और वो लोग जानबूझ के वेंटिलेशन वाला पार्ट बाहर की तरफ रखता है सो दैट स्मेल बाहर आए, आपके स्मेल को ट्रिगर करे, सेंस को, और आप वहां पे जाके कुछ ना कुछ खाए। तो ऐसे आपके स्मेल के सेंस को ट्रिगर करके आपका इंपल्स बाइंग बढ़ा देता है। आप सोच के नहीं गए कि आपको कॉफी पीना है या आपको बिरयानी खाना है, बट आपका जो स्मेल को मतलब कि ट्रिगर करके वो जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि चलो यार एक कप कॉफी पी लेते या एक बिरयानी खा लेते। ऐसे वो लोग आपके स्मेल को ट्रिगर करके आपका जो इंपल्स बाइंग है वो बढ़ा देता है। अब और चीज देखोगे कि अगर आप कोई हाइपर स्टोर में गए तो एक बेकरी वाला भी सेक्शन होता है, वहां पे एक फ्रेश ब्रेड का स्मेल आएगा, बेकरी का स्मेल आएगा, तो आपको लगेगा कि एक होमली एनवायरनमेंट पे हो और आप ज्यादा देर तक वहां पे रुकोगे, राइट? और ज्यादा देर तक रुकना मतलब ऐसे ही आप तो खड़े नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे घूमोगे और कुछ ना कुछ और खरीदोगे और ऐसे आपका इंपल्स बाइंग और बढ़ा देता है। ऐसे वो लोग स्मेल को भी ट्रिगर करके आपका इंपल्स बाइंग बढ़ा देता है। तीसरा हो गया आपका साउंड। अब साउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? जैसे मान लीजिए आपको कोई एक हॉरर मूवी देखने के लिए बोलूं और उसमें कोई साउंड ना हो तो कैसा लगेगा?
जितना भी अच्छा मूवी हो उतना बकवास लगेगा। अगर आपको बोलूं कि अगर एक आप डांस रियलिटी शो देख लो, तो उस पे आप डांस रियलिटी शो देखोगे विदाउट साउंड तो लगेगा कि कोई कॉमेडी सीन हो रहा है, कोई सिंक ही नहीं है, ऐसे ही डांस कर रहे हैं। भले अच्छा डांस कर रहा हूं बट आपको सिंक नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो साउंड भी मैटर करता है। तो सोचिए कि अगर आप कोई शॉप पे गए, जैसे कोई कैफे शॉप पे, देखिएगा कि अच्छा अच्छा म्यूजिक बजता है, एक्वास्टिक म्यूजिक बजता है, कहीं पे कुछ और म्यूजिक बजता है, और किसी को वो म्यूजिक अच्छा लगता है और वो बार बार उस शॉप पे जाते हैं कॉफी पीने के लिए या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बट वो उसी शॉप में जाएगा बार बार क्योंकि वो एनवायरमेंट अच्छा लगता है और वो जो साउंड है वो वैसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है और आपको जाने के लिए मजबूर करता है। और जब आप ऑब्वियसली शॉप पे जाओगे कुछ ना कुछ खरीदोगे, ऐसे आपका इंपल्स बाइंग बढ़ा देता है। तो साउंड भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है। और देखिएगा कि अगर आप कोई हाइपर स्टोर पे घूम रहे हो तो बीच बीच में अनाउंसमेंट होता है कि अभी तुरंत एक डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप 2 लीटर का कोक लोगे तो 2 लीटर फ्री। तुरंत आपके दिमाग में वो आप सुन लेते हो, अचानक से आपका ट्रिगर हो जाता है और आप जाके कुछ ना कुछ खरीद लेते हो। आप 2 कोक खरीद लिए तो 2 के साथ और 2 मिल गया तो आप घर लेके आ गए। तो कोई बोला नहीं था कि आपको कोक लेने आए, बट जो ऑफर दिया आप वो ग्रैब कर लिए, सुने, आपको ट्रिगर हुआ और आप खरीद के लेके आ गए। तो ऐसे वो लोग साउंड को भी ट्रिगर करते हैं। चौथा हो गया आपका टच। अब टच के मामले में आज के दिन में सब कोई 3-4 महीने में कोई ना कोई मोबाइल फोन खरीदते रहता है ना। तो जब कोई मोबाइल फोन खरीदने के लिए आता है तो कुछ ना कुछ ऐड देखता है कि एक एमआई का फोन है, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है, बहुत अच्छा रैम है, मैं तो जाके यही खरीदूंगा। दुकान में जाऊंगा, दुकानदार को बोलूंगा कि भैया मेरे को ये मोबाइल दे दो और वो बॉक्स पैक दे देंगे, मैं पेमेंट करके लेके आ जाऊंगा। बट सोचते हैं ऐसे, बट जब शॉप पे जाते हैं तो उनके सामने 50 मोबाइल रहता है, सारा डेमो सेट, उस पर वो टच करके देखते हैं, फील करते हैं कितना अच्छा मोबाइल है। और जब एमआई लेने के लिए गए, लेके आए कुछ और मोबाइल, जैसे वीवो लेके आ गए, या ओप्पो लेने गए तो सैमसंग लेके आ गए, या सैमसंग लेने गए उनको एमआई का फोन पसंद आ गया, वो लेके आ गए, और 2-3 हजार और ज्यादा एक्स्ट्रा देके वो लेके आ गए। और वो लोग सोचते भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बाहर गया डिसीजन लिया, सोचा, फिर से आया, खरीद लिया, नहीं, तुरंत वो डिसीजन लेते और वहां पे खरीदते और वापस आ जाते, भले ही 2-3 हजार ज्यादा पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो डेमो से पता चल गया कि कितना अच्छा मोबाइल है वो दूसरा वाला जो मैं लेने गया, उससे भी अच्छा वो मोबाइल कितना अच्छा है। तो टच से वो पता चल गया। तो टच का भी जो सेंस है वो ट्रिगर करके आपका इंपल्स बाइंग बढ़ा देता है। मोबाइल तो खरीदने गए थे 10,000 का, 14,000 का मोबाइल खरीद के आ गए, तो आपका इंपल्स बाइंग बढ़ा दिया। लास्ट हो गया आपका टेस्ट। अब टेस्ट के मामले में इंडिया तो हम लोग तो बहुत फूडी है ही, टेस्ट के मामले में तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। हम लोग कोई मॉल पे जाते हैं तो देखिएगा कि कोई कार्निवल लगा हुआ है फूड का, जैसे स्वीट्स का या कोई और फूड का, तो हम लोग जाके वहां पे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करने के लिए देते हैं। जब टेस्ट करते हैं तो हम लोग गिल्ट फीलिंग से भी कभी कभार ले लेते हैं, यार हम लोग खा लिए, चलो यार आधा किलो ले ही लेते हैं, है ना, नहीं तो खराब लगेगा। तो गिल्ट फीलिंग से भी हम लोग कभी कभार इंपल्स बाइंग हो जाता है। दूसरा कि अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली हम लोग ले लेंगे। बट हम लोग जब मॉल पे जाते हैं तो कभी सोचते हैं कि हम लोग स्वीट्स लेने के लिए जा रहे हैं? नहीं। हम लोग जब मॉल पे जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि मूवी देखेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे, या जूता खरीद लेंगे, या कोई बुक्स खरीद लेंगे, तो कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। बट मिठाई के लिए तो एटलीस्ट नहीं जाते, क्योंकि मिठाई के लिए अलग शॉप होता है, हम लोग प्रॉपरली जाते हैं और वहां पे जाके खरीदते हैं। बट जब हम लोग को ऑप्शन मिलता है और हम लोग टेस्ट करते हैं तो कुछ मिठाई भी खरीद के लेके आते हैं, और ऐसे वो लोग इंपल्स बाइंग बढ़ा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी शॉप पे, कोई भी स्टोर पे अगर छोटा चीज हो तो उस पे कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो लोग यूज करते ही हैं। विदाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर से ले लो कि कोई भी आप रिटेल स्टोर पे जाते हो तो आप शेल्फ पे डिफरेंट सामान देखोगे कि कहीं पे फर्स्ट शेल्फ पे आपको मिलेगा चीनी, दाल, सेकंड शेल्फ पे मिलेगा आपको ओट्स, मैगी, लास्ट वाले शेल्फ में मिलेगा आपको चॉकलेट्स, चिप्स, कैडबरी, आपको मिलेगा चोको पाई। क्यों? क्योंकि बच्चे का हाथ वहां तक पहुंचता है और बच्चे इंपल्स बाइंग करने के लिए एक बहुत अच्छा टारगेटेड कस्टमर है।
अब उस बेसिस पे बच्चे पिताजी को बोलते हैं कि पापा एक चॉकलेट दिला दो, ये अच्छा चॉकलेट है, और आप मना ही नहीं कर सकते हो और आप ले लेते हो। तो ऐसे वो लोग इंपल्स बाइंग बढ़ा देते हैं कि कैसे, एक प्रोडक्ट को शेल्फ में सजा के, प्रॉपरली नहीं, नीचे में चॉकलेट्स रख दिया, बीच में कुछ और सामान रख दिया, ऊपर में कुछ और। ऊपर तक तो जो लोग सामान खरीदने जा रहे हैं वो लोग तो हाथ पहुंच ही जाएगा, बट बच्चे का हाथ वहां तक पहुंचना चाहिए था, इसलिए लास्ट में रखते हैं। तो कोई भी चीज, कोई भी छोटा भी चीज हो कोई भी स्टोर पे, तो कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, और उसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से ही कुछ जो छोटा चीज इंप्लीमेंट होता है और हम लोग देखते हैं, और उसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से हम लोग चीज खरीदते भी हैं, क्योंकि हम लोग का जो साइकोलॉजिकली वो इफेक्ट करता है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सो दैट आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहूं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।